प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मान लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस का आ गया, कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का आ गया, तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाइएगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को पहचानना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में विल या शैल दिया है और उसके साथ साथ, याद रखिएगा, विल दिया है, किसी भी सेंटेंस में विल दिया है या फिर शैल दिया है और उसके साथ साथ वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो वह जो है सेंटेंस केवल और केवल फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होगा। फॉर एग्जाम्पल, शीला विल डू दिस, इस सेंटेंस में विल भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है, तो शीला विल डू दिस ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। और जैसा कि मैंने बताया है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सबसे बड़ी पहचान हिंदी में क्या है? गा गे गी लगा रहता है। और इंग्लिश में पहचान क्या है? कि शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर दिया रहेगा। तो चलिए इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। तो देखो बेटो, अगर हमें जो है कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि इसको पैसिव वॉइस में बदलिए, तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा देना है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगाना है। मैंने आपको बताया है कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शैल लगेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अलॉन्ग विद आई एंड वी हैव टू यूज शैल, अदरवाइज विल। तो ऑब्जेक्ट के लगाने के बाद विल या शैल लगा देंगे। और याद रखना प्यारे दोस्तों, बी लगता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, बी जरूर लगेगा। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मालूम ही है, बाई लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। तो चलिए इसको जो है हम लोग करके देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया दिस, तो दिस लगा लो, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है, तो क्या लगाइएगा? विल। अब आपको बी लगाना है, तो बी लगा लीजिए। अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है? डू डिड डन। अब आपको लगाना है बाई, तो बाई लगा लीजिए। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? शीला। ये प्यारे दोस्तों आपका हो गया पैसिव वॉइस। शीला विल डू दिस, इसका पैसिव वॉइस हो गया दिस विल बी डन बाय शीला। चलिए एक एग्जांपल प्यारे दोस्तों हम और लेते हैं। राम विल सिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्योंकि यहाँ पे विल भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है, तो नो डाउट ये जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। जब ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा तो इसका जो है हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ सॉन्ग। अब विल या शैल लगाना है, तो हम लोग विल लगा देंगे। अब बी लगाना है, बी लगा देंगे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों अपने मन से, बस ये जो फॉर्मूला है उसी को फॉलो करूंगा। बी हो गया। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है? सिंग है। सिंग, सैंग, सॉन्ग। अब बाई लगाना है, बाई। अब सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका राम। फुल स्टॉप। आपका क्वेश्चन था कि राम विल सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस हो गया अ सॉन्ग विल बी संग बाय राम। बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों, बशर्ते हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, टेंस को पहचानना पड़ेगा। और ये जो रूल्स लिखे गए हैं ऊपर, इसको अगर हम फॉलो करें, आप फॉलो करें, तो बड़ी ही आसानी से हम लोग पैसिव वॉइस कर सकते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं। आई शैल कॉल यू, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। तो ये देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शैल भी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के साथ विल लगेगा। अब बी लगाना है, यहाँ पे देखिए बी लगा दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब क्या है? कॉल, कॉल्ड हो जाएगा। अब बी वाई बाई लगाना है, बाई लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। आई जब इधर हो जाता है तो मैंने आपको बताया है कि यह मी में हो जाता है। ये आपका जो है कौन सा टेंस हो गया? आई शैल कॉल यू, इसका पैसिव वॉइस हो गया। यू विल बी कॉल्ड बाई मी। दिल से पूछिएगा अपने, इसमें कोई आपको समस्या लग रहा होगा? अगर हकीकत बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस टेंस को पहचानना पड़ेगा, और ये जो रूल्स दिया है प्यारे दोस्तों, इसको आप अपने दिल दिमाग पे बैठा लीजिए। एक सेंटेंस देते हैं, यू विल टीच मी, ये एक्टिव वॉइस है। अब विल भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच भी लगा है, तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलिए इसका पैसिव वॉइस बदलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ विल लगेगा कि शैल लगेगा? तो नो डाउट शैल लगेगा। अब यहां बी है तो बी भी लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब क्या है? टीच। टीच, टॉट, टॉट। अब यहां बाई है तो बाई लगा देते हैं। अब लास्ट में सब्जेक्ट लगा है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तो यू बदलेगा नहीं, यू चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हमेशा यू ही रहता है। यू विल टीच मी, इसका पैसिव वॉइस हो गया। आई शैल बी टॉट बाई यू। बहुत ही आसान है। एक सेंटेंस और देते हैं, एक सेंटेंस और आपको बताऊंगा। माई मदर विल कुक फूड। अब प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पे विल भी लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, उस सेंटेंस का टेंस जानना बहुत ही जरूरी है प्यारे दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फूड हो गया। और आपका क्या है? विल या शैल लगेगा तो विल लगेगा। अब बी है तो बी लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो कुक्ड हो जाएगा। बाई है तो बाई लगा लो। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? माई मदर। माई मदर, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल देने को मैं 2, 4, 10, 15, 20 दे सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने से इसको जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो है विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। और हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है तो गा, गे, गी लास्ट में जरूर लगा रहेगा। अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आ जाता है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें विल या शैल लगा देना है। आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, जैसे कि मैंने बताया है। और ऑब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाने के बाद हमें बी लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग ये सीख ही चुके हैं कि यह कितना ही आसान है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज जो है जो भी 7 टेंस था
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टेंस टोटल 12 होते हैं, लेकिन 7 टेंस का ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है। आज जो है वह 7वां टेंस था, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस का और एडवांस लेवल का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे होगा, एटसेट्रा। सो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।